हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फार्माकोलॉजी के निमोनिक्स और उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो है जनरल फार्माकोलॉजी। कई लोगों को निमोनिक्स की ज़रूरत होती है याद करने के लिए और कईयों को नहीं होती। तो जिनके को निमोनिक्स से याद होता है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और इससे अगर आप बार बार निमोनिक्स को रिवाइज़ करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में रिकॉल भी अच्छे से होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कौन से निमोनिक्स हैं, और जो ये निमोनिक्स हैं वो मेरे खुद के भी कुछ हैं, कुछ जब मैं लेक्चर सुनता था याद करता था तब के हैं। तो मैंने सबको क्लब करके एक जगह कर दिया है कि जो चैप्टर 1 में आपके जनरल फार्माकोलॉजी के निमोनिक्स हैं वो एक साथ हैं। जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं वो अपने नोट्स में इन निमोनिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायलिसिस कहाँ पे हो सकता है और डायलिसिस कहाँ पे नहीं हो सकता। तो डायलिसिस कैन नॉट बी डन इन अवॉइड कैरोसिन। ए से एम्फेटामिन, अभी 2 मिनट। ए से एम्फेटामिन, बी से वेरापेमिल, ओ से ओपियोइड एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, आई से इमिप्रामिन, डी से डाइजॉक्सिन एंड के से कैरोसिन। फिर देखते हैं कि कहाँ पे डायलिसिस करना चाहिए। तो उसका निमोनिक है डू MLA। तो डू से डायलिसिस, डू डायलिसिस इन मिथेनॉल, लिथियम एंड एस्पिरिन। अब ये याद रखना है कि जब यहाँ पे कैन नॉट बी डन में ए फॉर एम्फेटामिन है और कैन बी डन में ए फॉर एस्पिरिन है, यहाँ पे ए में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है एंजाइम इनिबिटर्स एंड एंजाइम इंड्यूसर्स, उसको देखते हैं। तो एंजाइम इनिबिटर्स का निमोनिक है विटामिन के कांट कॉज एंजाइम इनिबिशन। तो विटामिन के एंजाइम इनिबिशन नहीं कर सकता। सो वी से वेल्प्रोएट, के से कीटोकोनाजोल, कांट से सिमेटिडिन, कोस से सिप्रोफ्लोक्सासिन, ई से एरिथ्रोमाइसिन एंड इनिबिशन से आइसोनियाजिड। और एंजाइम इंड्यूसर्स हैं GPRS सल्फोन, जी से ग्रेसियोफुल्विन, पी से फेनिटोइन, आर से रिफेम्पिसिन, एस से स्मोकिंग सेल्स से कार्बामेजेपिन और फोन से फिनोबार्बिटोन। अब जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल में या आ सकते हैं उनको मैंने रेड से मार्क किया है। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट आया है, मिथेनॉल आया है, लिथियम आया है, वेल्प्रोएट बहुत बार पूछा गया है, कीटोकोनाजोल पूछा गया है, एंजाइम इंड्यूसर्स में रिफेम्पिसिन की वजह से अगर ड्रग फेलियर हो जाता है वो पूछा गया है। जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फिर आता है प्रो ड्रग्स। कौन से प्रो ड्रग्स हैं? तो इसका निमोनिक है ऑल प्रेफर डूइंग MD इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। हम सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में ही कोशिश करते हैं कि हमारी सीट मिल जाए। तो ए फॉर AC इनिबिटर एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया है। फिर प्रेफर से PPIs एंड प्रेडनिसोलोन, डूइंग से डिपेवेफ्रिन, M से मिथाइल डोपा, मिनोक्सिडिल 6MP, और D से लिवोडोपा, इन से आयरोनोटिकेन, और क्लिनिकल से आएंगे 3 क्लोपिडोग्रेल, कार्बेमाजोल और साइक्लोफॉस्फामाइड। कार्बेमाजोल का एक साइड इफेक्ट होता है, अगली लेक्चर में आप बताइएगा कि कौन सा साइड इफेक्ट है वो। और सब्जेक्ट्स से आएगा सल्फाडियाजिन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिस पे बार बार क्वेश्चन आया है और कई बार लॉजिक से सॉल्व भी हो जाता है। और अगर लॉजिक नहीं याद आए तो अगर ये 2 ग्राफ्स दिए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ पोटेंसी शो कर रहा है और कौन सा ग्राफ एफिकेसी शो कर रहा है, तो जो ग्राफ पैरेलल होगा वो पोटेंसी शो करेगा। और कौन सा ग्राफ पावर शो करेगा? जो पैरेलल होगा। तो याद रखना है P से पोटेंसी, P फॉर पावर एंड P फॉर पैरेलल। और जो इफेक्ट कौन शो करेगा? जो एफिकेसी शो करेगा। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फिर आता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग किस में करनी है? तो हम उसमें करेंगे जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स लो होगा, जिसका रेंज थेरेपेटिक इंडेक्स का कम होगा। तो जिसका रेंज कम होगा उसमें करेंगे। जैसे तो उसका निमोनिक भी यही है, ए ड्रग पोजेसिंग लो थेरेपेटिक इंडेक्स। सो ए फॉर एंटीबायोटिक, फिर डाइजॉक्सिन, पी से फेनिटोइन, एल से लिथियम, टी से TCN थियोफाइलिन एंड आई से इम्यूनोसप्रेसेंट। इसमें जो लिथियम है उस पर बार बार क्वेश्चन आया कि कब जैसे 4 से ज़्यादा पे वो कोमा में चला जाएगा, डेथ हो जाएगा, कब उसके लिए डायलिसिस करना है, तो वो एक बार चेक कर सकते हैं। और फेनिटोइन पे भी क्वेश्चन आया है। अब कौन से जो ड्रग हैं वो एसिटाइलेशन कराते हैं और वही ड्रग वो हैं जो SLE कराते हैं। तो उनका निमोनिक है शिप। S फॉर सल्फोनामाइड, H फॉर हाइड्रलाजीन, I फॉर INH, P फॉर प्रोकेनामाइड। ये ऑलमोस्ट हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है, ये आपको मिला भी होगा, इवन आपके नोट्स में भी यही निमोनिक होगा। अब एक क्वेश्चन था स्पूरियस ड्रग का जो इस बार पेपर में आया था, और बाकी ऑप्शन थे मिसब्रांडेड ड्रग और कॉन्टैमिनेटेड ड्रग। अब वो देख लेते हैं कि स्पूरियस ड्रग क्या होती है।
अगर किसी कंपनी ने, कोई नई कंपनी आई और उसने पहले ही जो एक ड्रग बनी हुई थी उससे ही मिलता जुलता कोई नाम रख दिया, तो उसको स्पूरियस ड्रग कहेंगे, मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे जिसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो, जैसे कि शेड्यूल एच है तो नहीं दिया, डोज गलत लिख दी। और कंटामिनेटेड ड्रग वो होगी जिसमें कुछ मिला दिया गया हो, कुछ हार्मफुल चीज़ जिस ड्रग में मिलाई गई हो, वो कंटामिनेटेड ड्रग है। जो क्वेश्चन आया था वो स्पूरियस ड्रग पे आया था कि एक स्टेटमेंट दिया गया तो ये बताया था कि ये जो स्टेटमेंट है वो स्पूरियस ड्रग का है, मिसब्रांडेड का है, कंटामिनेटेड का है, तो उसका आंसर स्पूरियस ड्रग था। तो एक एग्जिस्टिंग ड्रग जो है, एक नई कंपनी आई, उसने उससे मिलता जुलता नाम रखा, उसको हम स्पूरियस ड्रग कहेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।